कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे खाद्य तेल बाजारों के भाव और मार्केट ट्रेंड। यूएसडीए की क्या रिपोर्ट आई है, किस तरीके से टैरिफ में चेंजमेंट हुआ है, उसका क्या फर्क बाजारों में पड़ेगा, सोया ऑयल में क्या यहाँ से और तेजी आ सकती है, सारी जानकारी विस्तार से आप लोगों को देंगे। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। इसी तरीके की आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त होती रहेगी। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूएसडीए की रिपोर्ट्स के अनुसार। यूएसडीए की रिपोर्ट जो अगर देखा जा रहा है, यूएसडीए द्वारा अमेरिका में नई फसल को लंबे समय से चल रहे सूखे के बाद भी जुलाई में अनुमान से 7 लाख टन और भी बढ़ने का फसल यील्ड और भी बढ़ने का असर देखा जा रहा है। अभी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 3490 किलो हेक्टेयर बताने का एग्री एक्सपर्ट को अभी तक कोई उनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से 3490 किलो हेक्टेयर एग्री एक्सपर्ट अभी उनकी बातों पे अभी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। केएलसी में अगर देखा जाए 2 दिनों में बड़ी तेजी के बाद सीबॉट में कल रात उतनी ही तेजी से बाजारों में एक करेक्शन देखा गया। यूएसडीए की रिपोर्ट में नए सीजन ने सोया तेल उत्पादन 23 लाख बढ़ाने से आपने देखा कि जो लगातार फंड में तेजी देखी जा रही थी, उनमें भी हल्की सी एक नरमी देखी गई। अगर देखा जाए यूएसडीए के अनुसार नए सीजन अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सोयाबीन का उत्पादन 400 लाख टन से ज़्यादा होगा। मगर इसका 30% अभी गोदामों में अभी भी फिलहाल जो रखा हुआ है इस समय जो गोदामों में इस समय अभी देखा जा रहा है। अगर कल की टैरिफ की बात कर लेते हैं तो सीपीओ में जो 1067 पहले थी, अभी 1035 कर दिया है डॉलर में। आरबीडी पाम जो 1090 थी पहले 1085 थी, उसको 1090 कर दिया है। सोया ऑयल की अगर बात करी जाए 1328 जो पहले थी 1593 कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यू ड्यूटी सीपीओ में 141 डॉलर टन के हिसाब से गिरावट जो घटा हुआ है उसमें करेक्शन आया हुआ है। और अगर सोया ऑयल में देखेंगे तो 1169 डॉलर के हिसाब से इसमें बढ़त हुई है। इसका इम्पैक्ट ये है कि सोया ऑयल में जो लगातार जो गिरावट आ रही थी उसका इम्पैक्ट की वजह से सोया ऑयल में आप यहाँ से हल्की फुल्की बाजारों में रिकवरी देख के चल सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने देखा जो अमेरिका में जो फसल आ रही है उसका प्रेशर आपको बाजारों में आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। तो आप जान लेते हैं, जैसे कि अब आपको पोर्ट्स के हिसाब से बता देते हैं। सर्वेयर के अनुसार जुलाई में पोर्ट्स में से रिफाइनरी को लगभग 5.5 लाख टन अगर सीपीओ डिस्पैच हुआ है, जो इस साल का सबसे ज़्यादा है। रिफाइनरी ने बड़े मार्जिन में रिफाइनरी ने जून के स्टॉक में से लगभग 70,000 टन लगभग यूज भी कर लिया है। अगर सोया डिगम का बात करी जाए डिस्पैच की तो 1 जून से अब तक 1.5 लाख टन से लगभग 3 गुना उससे ज़्यादा डिस्पैच हो चुका है। सन ऑयल में भी अभी तक डिस्पैच लगभग 1.30 लाख टन बाज़ारों में देखा जा रहा है। तो लगातार आप बाज़ारों में देख रहे हैं कि बाज़ारों में जो इंटरनेशनल बाज़ारों में जो फसल है उसका इम्पैक्ट आप लोग घरेलू बाज़ारों में साफ साफ आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं किस तरीके से केएलसी में कामकाज हुआ। केएलसी में अगर देखा जाए तो अमेरिका में सूखे के हालात बने रहने से केएलसी लगभग आपने देखा 4400 रिंगिट को पार कर गई है। एक बड़ी तेजी बाजारों में देखी गई, फंड्स को लगने लगा है। वर्ल्ड इकोनॉमी में रिसेशन की उम्मीद से जो रिसेशन की एक खबर आ रही थी उसमें एक बहुत ज़्यादा एक लंबा चौड़ा रिसेशन की उम्मीद अब कम दिखाई दे रही है। तो बाज़ारों में आप ये जो देख के चल सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो बाज़ारों में जो रिकवरी जो निचले स्तर पर लगातार आपको बताते हुए आ रहे थे कि 3700 रिंगिट के आसपास आप बाज़ारों में खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ से आपको 500 रिंगिट की बढ़त आएगी। 500 रिंगिट से अब ज़्यादा की बढ़त बाज़ारों में देखी जा रही है। इसी के तहत कल सोया ऑयल की बात करें तो 128 रुपये का भाव हो गया, पामोलिन का भाव 127 रुपये, राइस ब्रांड ऑयल का भाव 120 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का भाव 139 रुपये, सोयाबीन सीड का भाव 6364 रुपये देखा गया। रक्षाबंधन के त्यौहार की वजह से 1 से 2 दिन से कई मंडियां बंद चल रही हैं। चलिए कांडला पोर्ट में भी एक अच्छी रिकवरी देखी गई। कांडला पोर्ट का भाव 1172 रुपये हो गया, फॉरवर्ड में भाव 1137 रुपये, पामोलिन का भाव 1245 रुपये, सोया रिफाइंड का भाव 1255 रुपये, सोया डिगम का भाव 1230 रुपये, फॉरवर्ड का भाव 1190 रुपये हो गया। सनफ्लावर भाव में भी तेजी देखी गई, सनफ्लावर भाव का भाव 1600 रुपये हो गया। केएलसी अगर बात करें, केएलसी 155 रिंगिट एक बड़ी तेजी के साथ बाजार 4417 पर बाजार बंद हुआ। आज केएलसी यूएस हॉलीडे होने के कारण बंद रहेगी। सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस, सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 127 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 129 रुपये, सीपीओ का सपोर्ट का लेवल 127 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 130 रुपये। इसी तरीके राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 119 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 121 रुपये, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6300 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6000 रुपये, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 6200 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6700 रुपये बाजार देखा जा रहा है। वरिष्ठ जानकारों के अनुसार खाद्य तेल बाजारों में ओवरऑल आउटलुक ये है कि बाजारों में
ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी करिए और कहीं पर गिरावट आए वहाँ पर खरीदारी करिए। अभी फिलहाल 7 से 8 दिन की आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होती है आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।